हेलो एवरीवन। तो आज का जो हम सेशन डिस्कस करने वाले हैं, इस सेशन में हम बात करेंगे रिएजेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट 2016 के। तो इस गेट 2016 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे और वो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस थे, तो आज इसी सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मुझे लगभग 4 ईयर से ज्यादा हो गए हैं केमिस्ट्री की फील्ड में काम करते हुए। मैंने एमएससी जो है वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है। मैंने आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट और गेट के टेस्ट मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने मेंटर भी किया है। ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जिस बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ क्लास स्लाइड हुई या जो कोई भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपका इसी रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। साथ में जितनी भी अपकमिंग क्लास होंगी उसका भी आपको नोटिफिकेशन इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको अभी तक किसी भी बच्चे ने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया अनअकैडमी का तो वो बच्चा सब्सक्रिप्शन ले सकता है। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है अनअकैडमी के ऊपर, तो आपको लाइव क्लास मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे अगर किसी कारणवश आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको वो लेक्चर अवेलेबल होगा। आप कितनी बार भी वो लेक्चर को देख सकते हैं। साथ में वीकली टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि जितनी भी आपके पास लाइव क्लास हुई है उनमें जो थ्योरी से जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसमें आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि जो मैंने यहाँ चीजें पढ़ी है, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या मैं उनको अप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। साथ में स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपका यहाँ कोर्स अवेलेबल रहेगा कि आपको जिस भी टीचर से पढ़ना है उस टीचर को पूरे मंथ में क्या पढ़ाना है, कौन से टाइम पे पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होंगी इसकी प्रोफाइल के नीचे। तो और यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। तो ये सारी फैसिलिटी जो होंगी दोस्तों आपको अनअकैडमी जो प्लस है वो प्रोवाइड करवा रहा है। देखिए, अनअकैडमी के ऊपर कई सारे बैचेस भी चले हुए हैं, तो किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे भी मार्वल बैच चला हुआ है आईआईटी जेम के लिए और एक्सेल बैच चला हुआ है सीएसआईआर नेट और गेट के स्टूडेंट के लिए, तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो आप। अगर जब भी ज्वाइन करते हो तो अपकमिंग जितने भी टेस्ट होंगे वो सभी के सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मतलब यहाँ इसी सब्सक्रिप्शन में ही इंक्लूडेड रहेंगे। चाहे वो आपके पास एमसीक्यू एंड एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हो, यूनिट बेस्ड टेस्ट हो या फिर बीएससी 50-50 हो, तो ये सभी के सभी जो टेस्ट होंगे ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं दोस्तों। ये अनअकैडमी के ऊपर दो तरह की क्लासें चलती है। एक तो जो क्लास होती है वो प्लस के ऊपर क्लास होती है और दूसरी जो क्लास होती है वो स्पेशल क्लास होती है। एक प्लस के ऊपर क्लास होती है और एक क्या होती है, स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास की अगर हम बात करते हैं तो इस स्पेशल क्लास में आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। इसमें दो तरह के सेशन चले हुए हैं, एक तो थ्योरी सेशन और एक जो सेशन चला हुआ है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जिसमें पेरिसाइक्लिक हो गया, रिएजेंट हो गया, जीओसी हो गया, ये बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट चले हुए हैं। साथ में बायो इनऑर्गेनिक के थ्योरी सेशन भी चले हुए हैं, जैसे बायो इनऑर्गेनिक लेक्चर से हो गया, बायो इनऑर्गेनिक डिस्कशन हो गया। तो इन क्वेश्चंस को, इन सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे ज्वाइन करनी होगी आपको स्पेशल क्लास, तो सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे तो आप अपना गोल सेलेक्ट करना है। गोल में अगर आप आईआईटी जेम के हो तो आईआईटी जेम का भर देना है, सीएसआईआर नेट के हो तो सीएसआईआर नेट। और जैसे ही आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। उन वीडियो को जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहां एक प्रोमो कोड मांगेगा। उस प्रोमो कोड में आपको क्या करना है दोस्तों, सुमित 56 कोड भर देना है। जैसे आप सुमित 56 कोड भरोगे तो सारी की सारी जो क्लासेस होंगी वो अनलॉक हो जाएंगी और आप लोग यहाँ पे जितनी भी क्लास होंगी वो सारी की सारी फिर क्लासेस देख सकते हो और केमिस्ट्री सीख सकते हो। ये अनअकैडमी के ऊपर तीन तरह की आपके पास सब्सक्रिप्शन है। एक 6 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 12 का भी ले सकते हो, 24 मंथ का भी ले सकते हो या फिर आप 3 मंथ का भी ले सकते हो। अगर आप 6 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ आपको 10,125 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगी ये लगभग आपको 9,000 के अप्रोक्स पड़ेगी अगर आप सुमित 56 कोड यूज करते हैं तो। यहाँ 12 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12,375 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ सुमित 56 कोड यूज करिए, आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 18,000 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें से आपको क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो सुमित 56 कोड यूज करना है, आपको क्या मिल जाएगा, 10% यहां से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपके पास 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो लगभग जो अमाउंट होगी वो 16,200 रुपीज होगी। तो ये सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो और आपको साथ में
सुमित 56 कोड यूज करना है ताकि आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाए। और एक और ऑफर चला हुआ है 22 अगस्त तक, यहां पर 22 अगस्त तक यहां पर क्या है, अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6+1 मतलब 7 मंथ का यहां पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर 12 मंथ का यहां पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12+2 मंथ मतलब 14 मंथ का यहां पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यहां पे 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और यहां पे 7 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप लोग यहां पे 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पे ये ऑफर जो वैलिड रहेगा ये 22 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड है। ये अनअकैडमी के ऊपर मेरी प्रोफाइल है। जिस भी बच्चे ने अभी तक इस प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो बच्चा फॉलो कर ले ताकि जितनी भी मेरी अपकमिंग क्लासेस होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग मेरी लाइव क्लास को अटेंड कर सके। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहां पर रीजेंट के क्वेश्चंस की, जो गेट 2016 के आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या होंगे और वो कितने मार्क्स के थे। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ये 4 क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए थे। टोटल जो थे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पे 1 क्वेश्चन तो रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन आपके पास ऑक्सीडेशन से थे और 1 क्वेश्चन जो था वो कपलिंग रिएक्शन से था। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पे कन्वर्जन पूछा गया है कि इस सबस्ट्रेट से इस प्रोडक्ट में पहुंचने के लिए कौन सा सुटेबल रिएजेंट यहां पे यूज किया जाएगा। तो देखिए यहां पे ये कार्बोनाइल जो कंपाउंड है ये आपका एज इट इज क्या है, यहां पे सेम है, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड यहां पे चेंज नहीं हो रहा है। और अगर हम यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बोनाइल को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये इसका मतलब है यहां पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम यूज करेंगे तो ये कार्बोनाइल को रिड्यूस कर देता है। यहां पे ये एल्कीन भी एज इट इज है, ये एल्कीन भी अगर एज इट इज है तो एल्कीन को H2PDC जो होता है वो रिड्यूस करता है, बट यहां पे रिड्यूस नहीं कर रखा है, इसका मतलब है ये रिएजेंट भी आप यूज नहीं कर सकते। और ये आपका क्या है, बर्च रिएजेंट है। और बर्च रिएजेंट अगर कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है तो उस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की जो एल्कीन होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। मतलब फॉर एग्जांपल है कि आपके पास ये कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो इस अल्फा और जो बीटा है यहां से आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है किसमें, बर्च रिएजेंट के अंदर है। बट यहां पर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसकी जो एल्कीन है वो एज इट इज सेम है, इसका मतलब ये रिएजेंट भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास बच कौन गया, यहां पे PPS3H2। इसका काम क्या होता है, कोई भी आपके पास एजाइड होगा उसको NH2 में कन्वर्ट करने का काम होगा। अब आपको लोग कहोगे सर ये रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा या H2PDC हो या फिर लिथियम लिक्विड NH3 हो, ये रिएजेंट भी तो एजाइड को NH2 में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। बट ये इनको भी यहां पे क्या करेंगे, इनका भी इस फंक्शनल ग्रुप को भी चेंज करेंगे, बट यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, तो इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने दे दिया है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये कौन सा रिएजेंट हो जाएगा, ये आपके पास रिएक्शंस हो जाएगी HVZ रिएक्शन। जैसे आप विटिक रिएक्शंस पढ़ते हो, विटिक रिएक्शंस में क्या होता है दोस्तों, यहां पे कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन जब विटिक के साथ आते हैं तो क्या होता है, PPS3 डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो आप क्या करते हो, यहां से CH2 होता है तो आप क्या करते हो, यहां PO-PPS3 को बाहर कर देते हो। जैसे ही PO-PPS3 बाहर होगा तो यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सेम काम ऐसे ही अगर मेरे पास यहां पे HVZ होगा तो यहां HWE रिएक्शंस होगी अगर है तो यहां PPS3 की जगह क्या आ जाएगा, POOR ग्रुप आ जाएगा। और आपका एज इट इज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहां एस्टर दे रखा है तो ये आपके पास एस्टर हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या किया था दोस्तों, यहां पे PO-PPS3 जो ग्रुप था इसको क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। तो यहां पे इस ग्रुप को आप क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे और इसके साथ एल्कीन बना दोगे। इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें मोस्ट ऑफ दी जो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है वो ई एल्कीन बनती है। तो यहां पे एल्कीन कौन सी बन जाएगी, यहां पे अगर मेरे पास ये 2 मिथाइल है तो यहां पे जो एल्कीन बनेगी वो ई एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगी। ये पार्ट तो निकल गया, तो यहां CH बच गया और एस्टर बच गया, तो ये CH और ये आपका एस्टर हो जाएगा और ई एल्कीन बन जाएगा। तो यहां पे ई एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां से चेक करेंगे तो ये जेड एल्कीन है तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। यहां पे भी जेड एल्कीन है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये आपके पास ई एल्कीन है, ये भी ई एल्कीन है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक आंसर होने वाला है। फर्स्ट और सेकंड में से
कोई एक आंसर दोस्तों यहां पे होने वाला है। अब अगर हम इस केस की बात करें कि इन दोनों में से कौन सा यहां पे आंसर आएगा, ये अबव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन आएगा, तो यहां पे देखिए ये आपका एस्टर आ चुका है। अब यहां सेकेंड स्टेप में आपने क्या डाला गया है, यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला गया है। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहां से जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला जाएगा तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा दोस्तों, यहां पे इस एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये एस्टर जो होगा इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगी, ये एल्कीन। तो यहां से देखिए आपके पास या तो ए आंसर हो सकता है या फिर कौन सा आंसर हो सकता है, बी आंसर हो सकता है। या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। अब यहां पे आगे ये तो हमारा एस आ गया है, यहां पे जो फॉर्मेशन हुआ ये तो एस बन चुका है। अब यहां पर क्या दे रखा है, ये कौन सा रिएजेंट है, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन है। शार्पलेस इपॉक्सीडेशन जो रिएक्शंस होती है वो कैसे होती है, उस केसेस में अगर हम बात करें तो वहां पे आपको जो भी एलाइलिक अल्कोहल होते हैं उस एलाइलिक अल्कोहल की जो एल्कीन होती है वो एल्कीन किस में कन्वर्ट होती है दोस्तों, इफॉक्साइड में कन्वर्ट होती है। वो एल्कीन किस में कन्वर्ट होती है, इफॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट होती है। तो यहां पर भी आपके पास ये जो मेरे पास यहां पर ये डाइथाइल टार्ट्रेट होगा और यहां टाइटेनियम का जो कंपाउंड होगा ये किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा आपका यहां पे इसको, जो आपके पास एलाइलिक जो एल्कीन है इसको इफॉक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, तो यहां पे R+S रूल लगाते हैं। इस R+S में आपका एक सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट होने चाहिए, या फिर दोनों ही क्या होने चाहिए, R+S से R+S ही मैच होना चाहिए। अब यहां पे R क्या है, यहां पे कि मेरे पास जो एलाइलिक अल्कोहल है वो राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में है, और दूसरा यहां प्लस है कि माइनस है, और तीसरा यहां पे क्या होगा, ये सोलिड। सोलिड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये आपका अबव द प्लेन आ गया। ये क्या होगा आपका अबव द प्लेन होगा। तो यहां पर आपके पास ये राइट और लेफ्ट कब चेक करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एलाइलिक अल्कोहल की जो एल्कीन होगी उसको कहां पे रखना है, वर्टिकल प्लेन पे रखना है। उसको कहां पे रखोगे, वर्टिकल प्लेन में रखोगे। और यहां पे जो एलाइलिक अल्कोहल है वो कहां होना चाहिए, टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब पहली चीज तो क्या होना चाहिए, जो आपके पास एलाइलिक अल्कोहल की जो एल्कीन है वो कहां होनी चाहिए, वर्टिकल प्लेन पे। और जो एलाइलिक अल्कोहल है OH से ग्रुप है वो कहां होना चाहिए, टॉप पोजीशन पे। और फिर चेक करना है कि OH जो ग्रुप है वो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। तो यहां पर देखिए ये आपके पास बना हुआ है, तो ये वर्टिकल में ही है ये एल्कीन, और यहां पे OH ग्रुप है CH2OH जो है आपके पास क्या है, टॉप पोजीशन पे। तो दोनों कंडीशन यहां पे तो ऑलरेडी बनी हुई है। अब यहां पे चेक करें तो ये मेरे पास किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो यहां पे लेफ्ट साइड में आ गया। अब यहां पे कैसा दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो देखिए R के नीचे L आ गया, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव आ गया। तो यहां एक तो मैच होना चाहिए, तो R के नीचे L मैच नहीं हुआ, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव भी मैच नहीं हुआ, एक तो मिनिमम यहां पे मैच होना चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ब्रोकन आ जाना, सॉरी सोलिड आ जाएगा, यहां पे S के नीचे S आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या होनी चाहिए, अबव द प्लेन में आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पे इफॉक्साइड फॉर्म होनी चाहिए, सॉलिड आएगा। तो ये आपके पास अबव द प्लेन आ जाएगा। मतलब आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। वो आपका क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कौन सी रिएक्शन दे रखी है, यहां पे कहा है among the following the transformation that can, यहां पे आपके पास कहा है अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट किसमें फॉलो हो रहा है। इस कन्वर्जन के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए अम्प्लोंग जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अंदर यहां पे फॉलो हो रहा है, ये चीज आपको चेक करनी है। तो देखिए यहां से अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट जैसे यहां पे मेरे पास यही एस्टर ग्रुप है, यहां पे एलाइलिक आपके ना विनाइलिक एस्टर है। तो यहां पे अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो यहां पे मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मेरे पास ये पॉजिटिव होगा तो मैं ये पॉजिटिव यहां क्यों रखूंगा, क्योंकि यहां मीजोमेरिक लग जाए। तो अब यहां पर कुछ ऐसा हो जाए कि जिस कार्बन पे यहां पॉजिटिव बन रहा है, आप जब इसका कन्वर्जन करोगे, अगर इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए, इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए या इस नेगेटिव की जगह अगर पॉजिटिव आ जाए, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसे केसेस में हम क्या कहेंगे, यहां पे अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लग रहा है।
तो यहां पर आपके पास क्या होगा, ये पॉजिटिव की जगह अगर पोलैरिटी चेंज हो जाए तो इसका मतलब हमारा अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है। जैसे कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये कार्बोनाइल है, अगर मैं यहां से बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करता हूं तो मैं क्या कहूंगा, ये मेरे पास यहां ऑक्सीजन के बगल में पॉजिटिव होगा और यहां पे नेगेटिव होगा। यहां पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये कैसे होगा, क्योंकि यहां ऑक्सीजन के लोन पेयर है तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा। अगर यहां किसी कन्वर्जन, इस कन्वर्जन से यहां पे क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो हम कहेंगे यहां अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब इस कन्वर्जन के लिए जो यहां पे कन्वर्जन हो रखे हैं दोस्तों, इन कन्वर्जन्स के लिए आपको क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास ये OET बन जाएगा और यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। अगर ये इसके कन्वर्जन के दौरान यहां पे इस पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव आ जाता है तो पोलैरिटी चेंज हो गई, इसका मतलब यहां अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो चलिए यहां पे अब इसको इसमें मुझे कन्वर्ट करना है, तो इसको जब मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा तो यहां सबसे पहले मैं क्या करूंगा, H+H2 डाल दूंगा। जैसे H+H2 डालूंगा तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहां से जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहां पे पॉजिटिव आ गया और ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब यहां से H2O डाल दिया जाएगा तो ये यहां अटैक करेगा और यहां पे क्या बन जाएगा, आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, आपका जो एल्कोहल होगा ये क्या हो जाएगा, यहां से टोटोमराइजेशन, और जैसे ही टोटोमराइजेशन होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और एल्डिहाइड बनेगा। अब यहां पे क्या करवा देंगे, हमें इसमें कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड तक नहीं रखना, इसको यहां से तक पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से इसको प्रोटेक्शन कर देंगे और इसके प्रोटेक्शन के लिए जैसे ये मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, यहां लुईस से डाल दिया BF3। ठीक है, यहां पे जैसे ही प्रोटेक्शन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड फॉर्म में आ जाएगा, ये बन जाएगा और यहां पे आपका हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन आ गया। अब यहां पर मैंने कोई बेस डाल दिया, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो ALH बॉन्ड होगा ये क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पे हो क्या जाएगा दोस्तों, यहां पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब ये नेगेटिव जो चार्ज होगा यहां से इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे सल्फर के पास, तो इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन्स होगा वो डोनेट कर देगा और यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहां पे इस कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, स्टार्टिंग में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। आपने इसके कन्वर्जन करवा रहे हो तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब यहां पे क्या हुई है दोस्तों, पोलैरिटी जो है वो चेंज हो गई है और पोलैरिटी चेंज हो गया, इसका मतलब यहां पे अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। चेंज इन पोलैरिटी को ही क्या कहते हैं, अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट होगा। अब आप कहोगे सर इसको तो मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको यहां से इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कि C2H5 पे Br डाल दिया तो ये नेगेटिव यहां से SN2 अटैक करके इसको बाहर कर देगा और यहां से क्या पहुंच जाएगा दोस्तों, ये मेरे पास ग्रुप हो गया, यहां C2H5 लग गया। अब यहां से इसको डी प्रोटेक्शन करवा दिया जाएगा, जैसे ही डी प्रोटेक्शन होगा तो ये फॉर्म इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और इसी में ही हमें कन्वर्जन चाहिए था। तो यहां से ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे था ऑक्सीजन के बगल में इस कार्बन पे, वो अब रिएक्शंस के टाइम पे यहां क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब पोलैरिटी चेंज हुई, तो इसमें अम्प्लोंग जो कॉन्सेप्ट है वो लग रहा है। बात करें यहां सेकंड को इसमें कन्वर्ट करना है, तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या था, पार्शियली पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। अगर इस कार्बन पे जो पॉजिटिव है या इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है, अगर एक इसी कारणवश नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए, तो मैं कहूंगा यहां पर भी क्या लग रहा है, अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। और यहां से तो बताइए, यही से तो शुरुआत है भाई, ये मेरे पास कंपाउंड कौन सा है, यही तो है। तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट में तो एक स्टेप पीछे लेके गया था, यहां से शुरुआत की गई थी, फिर इस सेकंड के अंदर यहां से शुरुआत कर दी। तो बताइए यहां पे अगर मेरा पार्शियली पॉजिटिव, यहां पार्शियली नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव की जगह यहां पे नेगेटिव क्रिएट हो गया। इसका मतलब यहां पर भी क्या लग रहा है, अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहां पॉजिटिव की जगह क्या आ गया, नेगेटिव बन गया, तो हम क्या कहेंगे, बी के अंदर भी अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब बात करें इस कन्वर्जन की, सी के कन्वर्जन की अगर मैं बात करता हूं, तो इस कन्वर्जन में दोस्तों क्या होगा, आपके पास क्या है, एल्काइन है, और एल्काइन अगर है तो यहां पे आपके पास ये है। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है। अब इस फॉर्म में लेके जाऊंगा तो आपने मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन का नाम सुना होगा। उस रिएक्शंस के थ्रू यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां HgOAC ग्रुप होगा, तो यहां से जैसे ही मेरे पास ये OAC ग्रुप आएगा तो
तो ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और इसको बाहर कर देगा। फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने ली है वो वापस यहां पे बनने वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास चली जाएंगी। तो यहां पे एक 3 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके पास यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे ये Hg हो गया और ये आपका OH ग्रुप हो गया है, ये आपका OH ग्रुप यहां पे प्रेजेंट हो गया है। अब यहां पे देखिए, अब आप कहोगे सर यहां पे अम्पलोंग कॉन्सेप्ट हमें चेक करना है, तो अम्पलोंग कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या करिए, यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो इधर पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहां ये अल्काइल ग्रुप लगे हैं और इधर नेगेटिव। तो अगर ये कार्बन जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसकी जगह किसी कारणवश से नेगेटिव आप डेवलप कर देते हो तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, अम्पलोंग कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो यहां पे आपके पास फिर क्या आता है, H2 आता है और H2 कहां पे अटैक करता है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये कौन सा होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, या फिर मैं ये कहूं जहां पे कार्बोकेटाइनिक करैक्टर ज्यादा होंगे वहां पे क्या करेगा दोस्तों, अटैक करेगा। तो यहां से बॉन्ड जो होगा ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ये बॉन्ड ओपन होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, CH3 CH2, यहां C डबल बॉन्ड में CH हो जाएगा, यहां आपका OH आ गया और ये आपके पास क्या था, यहां Hg और OAC ग्रुप था। ठीक है, जैसे ये बन गया है अब यहां से क्या होगा, ये यहां से टोटोमराइजेशन हो जाएगा। जैसे ही टोटोमराइजेशन हुआ, यहां से अगर क्या हुआ, टोटोमराइजेशन होते ही यहां पे क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, ये CH और ये आपका HgOAC ग्रुप, राइट। अब ये कार्बन जो होता है वो सेकंड पीरियड का होता है और जो मरकरी होता है वो 6 पीरियड का होता है। तो कार्बन और मरकरी में साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और साइज में डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो ओवरलैपिंग हो बहुत वीक रहती है। तो ये बॉन्ड जो होगा वो बहुत ही वीक बॉन्ड होगा और वीक बॉन्ड होगा तो यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बन क्या जाएगा दोस्तों, ये CH2 हो जाएगा, ये आपका O- हो जाएगा और इधर आपका CH2 बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहां से H+ लेगा, जैसे H+ लेगा तो ये बन क्या जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। ये आपके पास यहां पर क्या हो गया दोस्तों, ये OH हो गया और इधर आपका क्या है, CH2 है। तो ये आपका यहां से क्या होगा, टोटोमराइजेशन, और यहां से जब टोटोमराइजेशन होगा तो बन क्या जाएगा, यहां पे ये आपका CH3 हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड और ये आपका CH3, और यही फॉर्म हमें कन्वर्ट करनी थी। इसका मतलब यहां पे ये फॉर्म तो कन्वर्ट हो गई है, बट यहां पे अगर हम बात करें पोलैरिटी की तो इस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे भी यही पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा, इसमें भी सेम काम है, यहां पे पॉजिटिव होगा, यहां पे भी पॉजिटिव होगा, और लास्ट में फाइनली ये पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब पोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं हुई है, तो इसका मतलब यहां पे अम्पलोंग कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होगा। थर्ड के अंदर अम्पलोंग कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब बात करें फोर्थ की, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये टीआर ग्रुप क्या होता है, ये टीआर जो ग्रुप होता है दोस्तों, ये टीआर ग्रुप होता है, ये कार्बन पे 3 पीएच ग्रुप जुड़े रहा, यहां पे कार्बन 3 ग्रुप पीएच ग्रुप जुड़े रहेगा तो ये क्या हो जाता है, इसे टीआर ग्रुप बोला जाता है। अब इस केस को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों हमें कीटोन के अंदर। तो यहां पर ये सिस्टम दे रखा था, यहां पे कार्बन दे रखा है और 3 पीएच रिंग दे रखी है। अब इसको मुझे यहां पे अगर मैं यहां डिस्कनेक्ट करूंगा ये बॉन्ड, तो यहां क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव है। अगर आप कुछ रिएक्शंस करिए और यहां पे पॉजिटिव अगर आ जाएगा यहां से इस कन्वर्जन के टाइम पे, तो हम क्या कहेंगे, यहां अम्पलोंग कॉन्सेप्ट लगेगा। जब हम यहां पे रिएक्शंस करते हैं, जब रिएक्शंस की तो यहां पे हमने एसिडिक मीडियम डाला तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे इस H+ को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहां पे आपके पास ये H+ जुड़ जाएगा, OH आ जाएगा, और प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा, ये pH हो गया, ये pH हो गया, और यहां pH पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये आपका अल्कोहल बन चुका है, और ये अल्कोहल होगा तो यहां कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट डालिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट जैसे PCC डाल दिया मैंने, तो इसको इसमें कन्वर्ट हो गया ये। तो यहां पे बताइए क्या था, यहां पे पार्शली नेगेटिव था, यहां भी नेगेटिव है और यहां भी पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीजन पे यहां पे भी नेगेटिव था और यहां पर भी नेगेटिव है, इसका मतलब यहां भी पोलैरिटी चेंज नहीं हुई है, तो यहां पर भी आपका अम्पलोंग कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अम्पलोंग कॉन्सेप्ट जो होगा ओनली फॉर किस में लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर, और उसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी।
फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो कपलिंग रिएक्शंस है, और ये कौन सी कपलिंग रिएक्शंस है, तो ये हैक कपलिंग रिएक्शंस है। हैक कपलिंग रिएक्शंस को पहचानेंगे कैसे, एक पैलेडियम का कैटलिस्ट होगा और उसके साथ एराइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड होगा, साथ में कोई एल्कीन गिवन होगी, मतलब एल्कीन हो, एराइल हैलाइड हो, या और उसके साथ क्या हो, पैलेडियम का कैटलिस्ट होता है, तो वो कौन सी होती है, हैक कपलिंग रिएक्शन उसको बोला जाता है। तो ये जो रिएक्शंस होती है, यहां पैलेडियम का कैटलिस्ट भी है, PHBr भी है, एल्काइल हैलाइड भी है, और क्या है आपके पास एल्कीन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हैक कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। अब इस हैक कपलिंग रिएक्शंस में क्या कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो सबसे पहली स्टेप होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन। सबसे पहली स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड स्टेप यहां एडिशन ऑफ एल्कीन, थर्ड स्टेप जो होती है वो माइग्रेटरी इंसेशन, और फोर्थ जो स्टेप होती है वो बीटा एलिमिनेशन। तो इस 4 स्टेप से ये मैकेनिज्म होती है। तो चलिए यहां पे इस रिएक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली स्टेप में यहां क्या दे रखा है, PHBr दे रखा है, और यहां पे जो PDPPS3 का होल ट्वाइस होगा ये क्या करेगा, यहां पे रिएक्शंस करेगा। तो यहां पे पहली स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। तो यहां पीएच हो जाएगा, ये पैलेडियम बन जाएगा, इधर पीएच आ जाएगा, पीएच3 आ जाएगा, PPS3, और इधर भी क्या आ जाएगा, PPS3, और ये आपका Br जुड़ गया। तो ये पहली स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ। अब यहां पे क्या होगा, एल्कीन का एडिशन। तो यहां पे जो एल्कीन है इसका क्या होगा दोस्तों, एडिशन होगा। ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को डोनेट करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका एल्कीन का एडिशन हो जाएगा। यहां से ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैलेडियम को डोनेट किया, तो इधर PPS3 था, इधर भी PPS3 है, और इधर आपका क्या है, Br है, इधर आपका क्या है, Br है। अब यहां से क्या होगा, यहां से जब ये रिएक्शंस करेगा तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी अगर एल्कीन हो गया, यहां क्या दे रखा है, पीएच का मतलब क्या हुआ, कार्बन हुआ, और पैलेडियम का मतलब कोई मेटल। जब मेटल और कार्बन बॉन्ड बने होते हैं तो मेटल जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कार्बन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हम क्या कहेंगे, यहां पार्सली नेगेटिव और यहां पार्सली पॉजिटिव होगा। तो अपोजिट चार्ज के बीच में यहां पे इंटरेक्शन होता है, सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन। तो यहां पे हम कहेंगे तो इस ऑक्सीजन पे इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। तो यहां पे नेगेटिव या पॉजिटिव होगा ताकि यहां ऑक्सीजन का मीजोमेरिक मिल सके। तो यहां से हम क्या कहेंगे, जो पीएच था हमारा, यहां पे इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, पीएच भी जुड़ा हुआ था, और ये आपका PPS3 भी था। तो ये पीएच आपका इधर तो पार्शियली नेगेटिव और यहां पार्शियली पॉजिटिव है। तो ये कहां पे जाएगा, ये पीएच तो यहां पे जाएगा और पैलेडियम यहां पे चला जाएगा। तो बन क्या जाएगा दोस्तों, यहां पे ये आपका ऑक्सीजन था, और यहां पर माइग्रेटरी इंसेशन हुआ तो यहां पे पैलेडियम आ गया, इधर आपका PPS3 है, इधर भी PPS3 है, और ये आपका क्या है, यहां पे Br ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर आपका CH3 और PH आ जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, और बीटा एलिमिनेशन जब भी होगा तो आपको ध्यान रखना है सिन के पास यहां क्या होता है, एलिमिनेशन। बीटा हाइड्राइड जो एलिमिनेशन होगा वो सिन होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो यहां पे ये अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई, इधर भी बीटा, तो इधर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा। तो यहां से जैसे ये मेरे पास यहां से एलिमिनेट करेगा, ये बाहर होंगे, तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये आपके पास प्रोडक्ट जो होगा ये फॉर्मेशन हो जाएगा। इधर पीएच है, इधर CH3, ये आपका फाइनली रिजल्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और वो कौन सा आंसर आ रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आई होप आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, ये मैं कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की। चलिए यहां पे एक और चीज आपको करना है, ये रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, और सभी बच्चे लाइक शेयर तो करना ही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप इसी तरह अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर करते रहना है। थैंक यू सो मच।